जय श्री कृष्णा। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जानिए मोहिनी एकादशी व्रत पारणा के बारे में। एकादशी का व्रत कब खोला जाएगा, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत खोलने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो कब से कब तक रहने वाला है, व्रत खोलते समय क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, साथ ही आप सुनेंगे व्रत पारणा की कथाएं भी। जिस तरह से एकादशी के व्रत में एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है, उसी तरह से अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले भगवान की पूजा करके व्रत पारणा यानी व्रत खोलने की कथा भी सुननी चाहिए। इस बार 1 मई सोमवार के दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का उपवास रखा गया है और ये जो तिथि है ये भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को समर्पित मानी जाती है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकला था, तब उस अमृत का पान देवताओं को कराने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था और छल से सभी देवताओं को अमृत का पान करा दिया था। हालांकि ये छल भी भगवान विष्णु ने संसार के कल्याण के लिए ही किया था। अगर भगवान विष्णु छल ना करते तो सभी असुर अमृत का पान कर लेते और वे अमर हो जाते। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 मई सोमवार की रात 10:11 से और हरिवासर का समय भी इस तिथि के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे में शुरुआत के जो 5 से 6 घंटे का समय है वो हरिवासर का समय माना जाता है। एकादशी व्रत का एक नियम ये भी है कि कभी भी हरिवासर के समय उपवास नहीं खोला जाता है। कई बार हरिवासर का समय सुबह के समय प्राप्त होता है, तो ऐसे में इस समय के बीतने के बाद जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है केवल उसी में उपवास खोलना चाहिए, क्योंकि हरिवासर के समय खोले गए व्रत को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। तब ये व्रत अधूरा ही माना जाता है और अधूरे ही फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 2 मई मंगलवार की रात 11:18 पर। इस तरह से मंगलवार के दिन सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी। 2 मई मंगलवार को सूर्योदय सुबह 5:57, सूर्यास्त शाम 6:50 पर रहेगा। राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। अगर आप सुबह के समय दान देना भूल गए हैं, किसी कारण से आप दान नहीं दे पाए हैं, तो राहुकाल के समय में भूले से भी इस दिन दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस समय दिया गया दान राहु और केतु ग्रह को चला जाता है। मोहिनी एकादशी का उपवास खोला जाएगा 2 मई मंगलवार की सुबह 5:58 से लेकर 9:05 तक। यही सबसे शुभ मुहूर्त है जब आप अपना एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ये उपवास खोल लेना चाहिए। अब जानिए पारण विधि के बारे में। साल भर में जितने भी एकादशी व्रत पड़ते हैं उन सभी की पारण विधि लगभग एक सी ही होती है। इसलिए पारण करते समय यदि आप पहले से उपवास रख रहे हैं और आपने जिन भी नियमों का पालन किया है, उन्हीं नियमों का पालन आपको द्वादशी तिथि के दिन करना चाहिए। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की आप पूजा अर्चना करें। उससे पहले आप हाथ में जल और पुष्प लेकर कुछ दान देने का संकल्प भी लें और अपने द्वारा रखे गए एकादशी व्रत का पुण्य भगवान को अर्पित करें। क्षमा याचना जरूर करें, ताकि एकादशी व्रत रखते समय आपसे कोई भी गलती हुई हो, आपने कोई भी ऐसा काम किया हो जिससे आपका व्रत खंडित हो गया हो या खंडित होने की संभावना हो, तो भगवान उसके लिए आपको क्षमा कर सकें। फिर धूप दीप जलाकर भगवान को चंदन का तिलक लगाकर और माँ लक्ष्मी जी को रोली का तिलक लगाकर आप पूजा करें। 11 माता की कथा भी इस दिन पढ़नी और सुननी चाहिए। साथ ही पूजा करते समय भगवान के मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। दान की सामग्री में आज के दिन आप अनाज का दान कर सकते हैं। एक समय का भोजन जैसे आटा, दाल, मौसमी सब्जियों में आप आलू की या जो भी हरी सब्जियां आजकल आती हैं आप उनका दान कर सकते हैं। साथ में आप नमक रखें, लेकिन मिर्च का दान या सरसों के तेल का दान इस दिन नहीं करना चाहिए। और इन सब के अलावा आप चावल का दान कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का, फलों का दान कर सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप अपने घर पर पुजारी जी को पत्नी सहित आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराने के बाद शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसा संभव ना हो तो मंदिर में भी आप भोजन भिजवा सकते हैं, या जो भी आपकी सामर्थ्य हो, वस्त्र, धन, दक्षिणा, जो कुछ भी आप देना चाहते हो उसका दान आप कर सकते हैं। दान में पीली वस्तुओं का दान करना ज़्यादा शुभ रहता है। कुछ ना हो तो हल्दी का दान जरूर से ज़रूर करें। हल्दी के अलावा
पीली चने की दाल आप दान में दे सकते हैं और चने की दाल ही आपको आज के दिन गौ माता को भी खिलानी चाहिए। एकादशी उपवास खोलने के लिए आप तुलसी पत्ते का सेवन जरूर करें। इसके लिए आपने भगवान को भोग में जो भी तुलसी पत्र अर्पित किए हैं उन्हीं में से एक पत्ता आप अपने दाहिने हाथ में जल के साथ सेवन कर लें। तुलसी पत्ते को चबाकर नहीं खाया जाता है। सेवन करने के बाद आपने भगवान को यदि शुद्ध सात्विक भोजन का भोग इस दिन लगाया है तो आप उन्हीं को प्रसाद रूप में सबसे पहले ग्रहण करें। शुद्ध सात्विक भोजन जो है वो यदि हो सके तो घी में बनाना चाहिए। सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन बनाने के लिए आप घी के अलावा तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। भोजन में लहसुन प्याज ना हो, इस बात का आप पूरी तरह से ध्यान रखें। और अगर आपने अलग से चौकी की स्थापना एकादशी के दिन की है तो द्वादशी की पूजा संपन्न करने के बाद आपको चौकी हटा देनी चाहिए और वापस से भगवान विष्णु की जो भी प्रतिमा तस्वीर है वो अपने मंदिर में रख देनी चाहिए और यही चौकी आपको अगली बार एकादशी व्रत में फिर से प्रयोग करनी चाहिए। एकादशी व्रत पारणा की कथा भी आपको सुननी चाहिए जो कि इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहां पर वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।